चलिए इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के गद्यखंड के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में चैप्टर 1, 2 और 3 से टॉप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट की रचनावाचित क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर बालकृष्ण भट्ट किस विज्ञान निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर बालकृष्ण भट्ट का रचना बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर संहिता स्वयंवर रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है पर बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पर बातचीत किस विद्या की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कुशन कुर्सो ने 16 वर्ष के उपरांत इसके मुख से एक बात सुनी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ये जो है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। ये जो क्या 1877 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट रचित नहीं है। यह है मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कौन सा उपन्यास बाल गंगाधर द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तो वह जान एक सुजान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। कुर्सों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ये जो है 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये जो कहा है बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ये जो है एडिसन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है यहाँ पर एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ये जो है दो लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर इसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी, वाक शक्ति। वाक शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। आधुनिक काल। चलिए हिंदी से पाठ नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ये जो है अमृतसर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लाना सिंह किस पद पर था? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी, जमादार के पद पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लाना सिंह की मृत्यु किसी गोद में हुई? 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर लप्टन का विदूषक कौन था? 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सुबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, ये था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ये जो हुआ था जर्मनी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर जर्मन लड़कों को किसने मार गिराया? 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी, लाना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? 10 का सही उत्तर ऑप्शन डी, लयालपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर गुलेरी जी का जन्म हुआ था। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर सुखमय जीवन किसकी रचना है? 12 का सही ऑप्शन बढ़े चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 13 का सही ऑप्शन नंबर सी 1915 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। अथवा धर्म किसी कृति है? 14 का सही ऑप्शन बड़ी चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर पुरानी हिंदी रचना रचना है। 15 का सही ऑप्शन नंबर सी चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर कौन सा निबंध पूरी रचित नहीं है? 16 का सही ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर पुराई का क्या अर्थ होता है? 17 का सही ऑप्शन नंबर ए मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर बोधा कौन था? 18 का सही ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? 19 का सही ऑप्शन सी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? 20 का सही ऑप्शन नंबर डी कफन। ऑप्शन नंबर डी कफन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन नंबर बी गुलेर के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। ने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? 22 का सही ऑप्शन नंबर सी चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ये जो है द्विवेदी युग के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये जो है 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये जो हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? ये जो है ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर ने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये जो है कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर भगत सिंह कौन था? 29 का सही ऑप्शन बी राणा सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये जो है तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर लटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 31 का सही ऑप्शन नंबर बी 10। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। अमृतसर में लाना सिंह कौन थे? 32 का सही ऑप्शन नंबर सी मामा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर लाना सिंह सूबेदार को आपस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ये जो कहा लाना सिंह से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 यहाँ पर
ताना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? ये जो था वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर, ताना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर, ने कहा था इस वर्ष की रचना है? 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 115 का। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, इसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन डी दिनकर नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी दानंदी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर, बैंड ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर, पंचतंत्र रेणु की पुस्तक है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी महिला आंचल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, 1972 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कपूर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रभावती देवी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई? 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी 1998 में। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है यहाँ पर, उर्वशी किसकी रचना है? 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रचना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लोकनायक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? का सही उत्तर पटना में 5 जून 1974 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? इसका था बाउल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? का सही उत्तर ऑप्शन सी 74 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हर्षदयाल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? ये जो है भाषण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ये है जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 है यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ये जो है जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जो हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये होता शताब्दी आरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये जो किया है जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये जो हुई थी 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये है मैग्सेसे सम्मान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ये है ईश्वर अय्यर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का बेड़ा किसके हाथों में है? यह है नई पीढ़ी के हाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? यह है रामनाथ जी गोयनका के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये दिया था जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? इसका सही उत्तर ISC की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के वरिष्ठ अधिकारी ने किससे मुंह से कहा था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यह है दीक्षित जी के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? यह है अंडरग्राउंड जमाने की। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ये है जवाहरलाल जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।